अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, मर्दान और सवाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हरीपुर के अंदर एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन करने के लिए जा रही है और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस बात के ऊपर डट गए हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान के नज़रिए के ऊपर समझौता नहीं होगा। सेनेट के टिकट उन लोगों को दिए जाएंगे जिन लोगों ने इमरान खान के नज़रिए की हिफाजत की है, मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान को धोखा नहीं दिया। जो मालदार लोग हैं उनको सेनेट का टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर ये चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन ना हो बल्कि मुकाव हो जाए, एक फार्मूला तय किया जाए और उस फार्मूले के मुताबिक केपीके की हुकूमत अपनी सीटें रख ले और अपोजिशन अपनी सीटें रख ले। और इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को फाइनल किया है उसमें मिर्जा फरीदी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से एक लड़ाई की सी कैफियत है। इमरान खान वाज़ह तौर पर यह कह चुके हैं कि किसी भी सूरत अंदर के इख्तलाफात बाहर नहीं आने चाहिए और अगर आए तो मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस मामले को किस तरीके से हल करती है। दूसरी जानब 9 मई के हवाले से बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है और उस बयान के बाद इंडिया के अंदर एक खलबली मच गई है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है केपीके के अंदर और सिंध के अंदर अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको तेज़ कर दिया है। वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, रैलीज निकल रही हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शायद तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे करना भी शुरू कर दे। जो सेनेट वाला मामला है वहाँ पर तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं। उन इख्तलाफात को तहरीक इंसाफ किस तरीके से हल करती है ये आने वाले चंद घंटों में या शायद कल तक इसका फैसला हो जाएगा। इरफान सलीम साहब ने और जो दूसरे लोग हैं खुरम ज़िशान, उन्होंने अपने पैगामात जारी कर दिए हैं कि वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक ये सूरत हाल है कि उन्होंने ऐलान किया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। अब अली अमीन गंडापुर ये चाहते हैं कि भाई सेनेट का इलेक्शन ना हो। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी वो ये देते हैं कि अगर सेनेट का इलेक्शन हुआ तो मंडियां लगेंगी, लोग बिकेंगे, पैसा चलेगा। अब तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है और जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है वो ये कहता है कि भाई ये सेनेट का इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन होता है तो तहरीक इंसाफ तकरीबन 8 से 9 नशिस्तें लेती है और अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो तहरीक इंसाफ को सिर्फ 6 नशिस्तें मिलती हैं। अब तहरीक इंसाफ के लोगों का यह कहना है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर जो MPs बैठे हुए हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिया है, अगर वो अपनी कीमत लगवा चुके हैं, अगर वो अपने ज़मीरों का सौदा कर चुके हैं, अगर वो इमरान खान के वोट को बेचना चाहते हैं तो फिर उन लोगों का बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी MPs हैं जो अपने आप को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सोशल मीडिया कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, मुकमका नहीं होना चाहिए कि मुकमका कर लो कि अपोजिशन कितनी सीटें और हुकूमत कितनी सीटें हैं। इरफान सलीम ने एक अहम तरीन पैगाम जारी किया तकरीबन 2 मिनट 19 सेकंड का। उन्होंने कहा जी हम एस्टेब्लिशमेंट के इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के नज़रिए के ऊपर हैं और आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, इमरान खान के नज़रिए की हिफाजत करेंगे। खुरम ज़िशान उन्होंने भी एक ट्वीट किया और एक वीडियो पैगाम जारी किया। इसी तरह खुरम ज़िशान ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बात अब सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं और जिन लोगों से इमरान खान बात नहीं करना चाहते उनसे गठजोड़ नामंजूर है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने अब क्लियरली वो दुराहा आ चुका है कि जहां पर हमने एक रास्ते को चुनना है। एक रास्ता मुज़ाहमत का है और दूसरा रास्ता मफामत का है। मफामत के रास्ते के ऊपर आपको गठजोड़ करना पड़ता है, वहां पर बंद कमरों के फैसले होते हैं, वहां पर आपसे नहीं पूछा जाता। उन्होंने कहा कि हमारा इंतखाब 100 में से 100 मरतबा मुज़ाहमत ही होगा, किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह आयशा बानो ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि ना हम दबाव बर्दाश्त करेंगे और ना सौदेबाजी बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के नज़रिए के ऊपर आज भी कायम है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, ये तहरीक का मोर्चा है और ये सीटें इमरान खान की इमानत है। आयशा बानो ने यह बात की है। अब ज़रा आ जाए, मैं आपको बताता हूँ कि फैसल करीम कुंडी जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं केपीके के अंदर, उन्होंने कुछ अरसा कबल क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं केपी हुकूमत को ऑफर करता हूं कि 11 सेंटर्स में से 5 हमें दे दें, 6 खुद रख लें, वरना 35 आज़ाद MPs हैं,
हम उनसे बातचीत करके अपना जनरल सेंटर मुंतखब करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा था फिर जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। ये वो बात है। वैसे तो अली अमीन गंडापुर बड़ी भड़कें लगाते हैं, लेकिन शायद इस बात के ऊपर वो डर गए हैं कि भाई हमारे लोग बिक जाएंगे। हालांकि क्या कुछ इमरान खान के साथ नहीं हो गया। 700 दिनों से 700 से ज्यादा दिन हो गए हैं इमरान खान जेल के अंदर है। उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो भी जेल के अंदर है। और इस बात से अब डरना बनता नहीं है कि जो लोग बिक जाए, भाई बिक जाए जिन्होंने बिकना है। इस चीज के ऊपर आपको खड़ा होना चाहिए कि जो बिकने वाले हैं वो सामने आने चाहिए। कल को आपको वो और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारे का सारा मौकफ जो है वो तरीके इंसाफ के कारकुनान दे रहे हैं। और इसी तरह की बात मोहम्मद मालिक के शो में राना सनाउल्लाह ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि सेनेट की 11 में से 4 नशिस्तें हमारी यकीनी हैं। अगर हमारा अपोजिशन से इत्तेहाद हो जाए तो 5 भी हो सकती हैं, और अगर ना हो तो 3 भी हो सकती हैं। यानी कि अगर ये इत्तेहाद ना हो, इलेक्शन हो, तो फिर हमें सिर्फ 3 सीटें मिलेंगी और 9 सीटें तरीके इंसाफ की हो सकती हैं। और तरीके इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने माशाल्लाह प्लेट के अंदर रखकर अपोजिशन को 5 सीटें दे दी हैं। वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी सूरत हाल है, आप यकीन करें ये भी एक तारीख लिखी जा रही है कि जिसमें वर्कर खड़ा हो गया भाई सामने आके कि ये 2 नंबरी हम नहीं होने देंगे। वरना आप मिसाल ले लें इसी इलेक्शन से कि जो अमीर मुकाम साहब हैं वो खुद वफाकी वजीर हैं, भाई उनके अपोजिशन लीडर हैं, और जो सेनेट का टिकट है वो बेटे को दिया है। और किसी नून लीग के बंदे ने सवाल नहीं किया कि भाई ये की फैमिली के अंदर ये सारा कुछ क्यों जा रहा। और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के अंदर ये बातें हो रही हैं कि भाई पैसे वाले बंदे को सेनेट का टिकट क्यों दिया। यहां तक जो है वो बातें हो रही हैं। बेनजीर शाह ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी तरीके इंसाफ के जो वर्कर हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल है, ये बड़े अनप्रडिक्टेबल है। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ की जमात के अंदर जितने भी मसाइल चल रहे हों, लेकिन जब एहतजाज की बात हो तो लोग बाहर निकल आते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सिर्फ मज़ाहमत ही दिखाई है। आली हमजा ने एक अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा जी सलमान कमराजा समेत मेरा किसी से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं पर मदऊ करना या ना करना ये इर्रेलिवेंट बातें हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अपनी ज़ात से आगे रखा है। 5 अगस्त के हवाले से सिफारिशात जमा करवा दी हैं। जो भी हुक्म आएगा उसके ऊपर अमल दरामद होगा। इमरान खान सियासत का महवर है। हुक्म जो है वो कादी नंबर 804 का ही चलता है। ये बात उन्होंने की है। इसके अलावा अतर काज़मी ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर हेडलाइंस चल रही हैं कि पीटीआई का वर्कर सेनेटर बनेगा या एटीएम मशीन सेंटर बनेगी। उन्होंने कहा कि ये आप अंदाज़ा लगा लें कि दूसरी जमातों के अंदर कभी ऐसी बातें, मतलब इस तरह के सवालात नहीं उठाए जाते। कभी ऐसा हमें नजर ही नहीं आया, ना कभी पीपल्स पार्टी के अंदर, ना कभी पीएमएलएन के अंदर, और ना दूसरी जमातों के अंदर। आगे आ जाए जी। 9 मई के ऊपर अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। साका बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया। कहते हैं कि बड़ी खबर है कि वो लम्हा आन पहुंचा। 9 मई केसेस में फैसलाबाद और लाहौर का ट्रायल तकरीबन मुकम्मल होने को है और जल्द फैसले आ जाएंगे। और दूसरी तरफ आए रोज़ नए इंकशाफात होते हैं। पहले ये इंकशाफ हुआ था, वो जो पुलिस वाले साहब थे जिन्होंने ये कहा था कि जी चक्री इंटरचेंज और जमान पार्क में मैंने टेबल के नीचे घुस के सारी की सारी साजिश सुन ली थी। उसके बारे में जब जिरा की गई उसके ऊपर अदालत में, तो पता चला कि 9 मई को तो वो छुट्टी पे था, वो तो ड्यूटी के ऊपर था ही नहीं। और फिर बाद में एक और पुलिस वाले थे, वो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे, हरम पाक के अंदर मौजूद थे। उनको लाइव वीडियो कॉल के ऊपर लिया गया और उनको कहा गया कि आप अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं, आप हलफ लें कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर अल्लाह का कहर नाजल हो। तो उसने कहा जी मैं ये इस तरह से मैं हलफ नहीं लूंगा। आप अंदाजा लगा लें। और अब एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर जिन्होंने जख्मी पुलिस एहलकारों की मेडिकल रिपोर्ट बनाई, उन्होंने अदालत के अंदर इतराफ किया है कि जो जख्मी एहलकार थे मैंने उनको देखा ही नहीं है, उनको देखे बगैर मैंने रिपोर्ट बनाई है। आप अंदाजा लगा लें कि इस लेवल के ऊपर जाकर चीजें हुई हैं 9 मई के केसेस के अंदर। ओवरऑल पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो अपने सेनेट के इलेक्शन के अंदर बिजी है, वरना इसके ऊपर अभी तक 2-4 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए थी। सनम जवेद खान ने एक ट्वीट किया। वो कहती हैं कि झूठे गवाहों के बयान पर 2 साल से जो बेगुनाह लोगों को जेलों के अंदर रखा हुआ है उसके ऊपर कौन माफी मांगेगा। जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर है कौन इसके ऊपर माफी मांगेगा। और हमारे जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि सजाएं संगीन होने की वजह से बेगुनाह लोग जेलों में रहते हैं, उनकी बददुआओं से बचें। तो कौन से लोग हैं जो बेगुनाह जेलों के अंदर।
वो कौन से लोग हैं जो आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर गौर फिक्र ज़रूर करना चाहिए। आगे आ जाए जी। अतर काज़मी ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। मारियम मेमन के शो के अंदर बात हुई कि 27वीं आईनी तरमीम कब होने के लिए जा रही है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की दफ़ा भी आखिरी वक्त तक ये कहा गया कि जी नहीं नहीं ये तरमीम नहीं हो रही। तो अतर काज़मी ने कहा कि जिस वक्त रात 12 बजे नवाज शरीफ को उठाकर असेंबली के अंदर बैठाया जाएगा, आप समझ लेना कि वो 27वीं आईनी तरमीम होने के लिए जा रही है। मोहम्मद ज़ुबैर जो कि किसी वक्त में नवाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के तर्जमान रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, बल्कि इतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी मैंने मरीम नवाज के कहने के ऊपर जनरल बाजवा के साथ मुलाकात की और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उन्होंने कहा कि काश ये मुलाकात ना होती, कि मैं जनरल बाजवा के साथ ना मिलता, मामला आगे ना बढ़ते और ये डील ना होती। उन्होंने कहा कि इस डील के होने की वजह से मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आगे आ जाए जी। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा का एक बयान आया है। कहती हैं कि पंजाब में बारिशों के बाद होने वाले जानी नुकसान की वजह से जो जानी नुकसान हुआ उसकी वजह हुकूमती नाअहली नहीं बल्कि कुदरती आफत है। मैं 2 दिन कबल आपको ये बता चुका हूँ अपने व्लॉग के अंदर कि हम कई दहाइयों से ये सुनते आ रहे हैं, जब भी ज़्यादा बारिशें होती हैं, जब भी दरियाओं के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, सैलाब आता है, ये लाइन हम सुनते हैं कि कुदरती आफत की वजह से ऐसा। भाई सारी दुनिया के अंदर ये कुदरती आफत आती है, दुनिया के अंदर तो ये नुकसान नहीं होते। ये हमारे हमसाए चाइना के अंदर ये नुकसान नहीं होते, वो स्टोर करते अपने पानी को। सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, जब पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने पानी को स्टोर करने के लिए ड्रेन सिस्टम बनाया था। अब भी बनाना चाहिए, अब क्यों नहीं बनाया जाता? देखें, जो नाअहली है ना वो नाअहली है। वो चाहे हम पंजाब की बात करें जहां पर 40 साल शरीफ खानदान ने हुकूमत की है, या फिर KPK की बात करें जहां पर 10 साल से ज़्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हुकूमत की है, तो ये बनता नहीं है जो कुदरती आफत। ये 40 सालों में आपको पता नहीं चला कि इसके लिए क्या करना, आपको क्या करना चाहिए। ये एक खबर है, ज़रा देखिएगा, इसी से रेलिवेंट है। अदनान आदल साहब ने दिया, इससे आपको पता चलेगा कि हुकूमतों की तरजीहात क्या होती हैं। अदनान आदल साहब कहते हैं कि 7 साल पहले बादशाह डैम की तमीर का जो तखमीना है वो 480 अरब रुपये, यानी कि 479, तकरीबन 480 अरब रुपये था। तमीर में तखीर और अफरात ज़र के बायस अब ये लागत का तखमीना 1100 अरब रुपये तक पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि इस साल डैम की तमीर के लिए सिर्फ 25 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो मनसूबा ज़राअत बिजली के लिए इंतहाई अहम है वो हुकूमती तरजीहात के अंदर शामिल ही नहीं है। और वज़ीर आज़म हाउस का जो लोन है उसके लिए करोड़ों रुपए रख लिए जाते हैं कि जो उसकी मेंटेनेंस करनी। आगे आ जाए जी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है और उस बयान के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक खुलबली मच गई। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई के दौरान 5 त्यारे मार गिराए गए थे, जिनके 5 त्यारे गिरे हैं। अब पाकिस्तान का तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं गिरा, सारे के सारे हिंदुस्तान के गिरे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, लेकिन मैंने ये जंग रुकवा दी। बार बार वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर मोदी फंस गया और बुरे तरीके से फंस गया। उनके जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा जी मोदी साहब अब तो बता दें, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर बयान भी दे दिया, अब आप बता दें कि आपके कितने त्यारे गिरे हैं। पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के शहीनों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को जो इबरतनाक शिकस्त दी है उसके अब जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो अपनी आवाम के सामने रख दे। हमारे जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनका कहीं इंतहाई अहम बयान सामने आया। कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है, हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई सतह पर लेकर जाना चाहते हैं। अमरीकी हकाम के साथ तजारत, कानकनी और मसनूई जहानत के शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होगी। वैसे अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन दुआ है जी हमारी तो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हो। लेकिन जिन मुल्कों के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो वहाँ पर सरमायाकार नहीं आते। अपने सरमायाकार सरमायाकारी नहीं करते भाई। ये 2-3 दिन कबल सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा, उन्होंने कहा जी बाहर के सरमायाकार, बाहर की इन्वेस्टमेंट आना तो बात की बात है, अपने सरमायाकारों ने हाथ उठा लिए, वो नहीं पैसा डाल रहे मुल्क के अंदर। आगे आ जाए जी। एक अहम तरीन खबर है, और यह खबर यह है कि ISPR की जानब से मार्का हक में शानदार कामयाबी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी गई है। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर तमाम तर जो वाक़यात हैं उनको तरतीब के साथ बयान किया गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है इसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए, हिंदुस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने आगे से क्या जवाब दिया,
और किस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऑन ग्राउंड भी शिकस्त दी, हवा के अंदर भी शिकस्त दी और सफारती महाज के ऊपर भी शिकस्त दी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान इस बात को समझ ले और अच्छे तरीके से समझ ले कि ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, हमारे मुल्क के अंदर बहुत से सियासी इख्तलाफात हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई भी हरफ आएगा, कोई भी मुल्क पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा, तो उस वक़्त पाकिस्तान का बच्चा बच्चा एक लाइन के अंदर खड़ा है। पाकिस्तान की कौम यकजा है, चाहे फिर वो बाहर की सियासी जमातें हों या अडयाला के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804, फिर वो कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम देते हैं कि मुत्तहिद हो जाए हिंदुस्तान के खिलाफ। क्योंकि हमें पता है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान ने कभी हमें अंदर से तस्लीम ही नहीं किया। वो हमेशा से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो जब जब भी आपको शौक होगा, इंशाल्लाह आपका शौक बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया जाएगा। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।